ऑल वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष और स्वागत करता हूं आप सभी का पाइथन प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में। हमने बेसिक्स बहुत सारे कवर कर लिए और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले हम कुछ एक दो चीज़ें और देखेंगे जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए ज़रूरी होती हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं क्या, पहले हम उस चीज़ को समझ लेते हैं। व्हाट इज़ कंडीशनल स्टेटमेंट? आपको अपने इससे नाम से समझ आ रहा होगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कंडीशन लगी हो। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम थोड़ा सा और एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं जो कि हम डेली लाइफ में हम लोग हमेशा इसका यूज़ करते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें तो जैसे आपको अगर कहीं बाहर जाना है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप क्या करते हो, स्टार्ट करोगे। स्टार्ट करने के बाद आप बाहर का टेम्परेचर देखते हो। ठीक, जैसे रेनी सीजन है यानी बारिश हो रही है और आप अगर बाहर बहुत तेज बारिश है तो आप पहला क्वेश्चन आपके पास होगा क्या बारिश हो रही है कि नहीं। अगर हाँ, अगर बारिश हो रही है तो आप बाहर नहीं जाओगे। अगर सपोज़ करो बारिश नहीं हो रही, धूप निकली है तो आप बाहर जाओगे, देन यू विल गो आउटसाइड और फिर आप निकल जाओगे बाहर, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन अगर जिस केस में अगर बारिश नहीं हो रही हो, अगर बारिश हो रही होगी, तब आपको क्या करना है, फिर अगर आपके पास एक और क्वेश्चन आएगा, आप घर के अंदर वापस आ जाओगे और आप चेक करोगे आपके पास अम्ब्रेला या रेनकोट है कि नहीं। ठीक है, अगर आपके पास अम्ब्रेला या रेनकोट है, तो फिर आप उसको पहन के, उसको लगा के आप सिंपल से बाहर निकल सकते हो। ठीक है, यू कैन जस्ट गो आउटसाइड और आपको जहाँ जाना है, खाना-पीना खाना है, सामान लेने जाना है, आप जा सकते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास अम्ब्रेला नहीं है या घर में सिर्फ़ एक ही छाता रखा हुआ था, वो आपके पिताजी ले गए, वो आपकी माताजी ले गईं, आपका बड़ा भाई ले गया या कोई स्कूल गया वो लेके चला गया, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। फिर आप क्या करोगे, घर के अंदर चुपचाप बैठो, टीवी ऑन करो और वेट करो कि कब बारिश रुकेगी। ठीक है, एक्सेप्शन केस में आप किसी दोस्त को बुला लो, बात अलग है। लेकिन चीज़ यही होगी कि आपको अगर खुद जाना है तो आप क्या करोगे, घर पे बैठोगे और आप इंतज़ार करोगे। इंतज़ार करोगे और आधे 1 घंटे बाद आप फिर देखोगे बाहर, फिर आप चेक करोगे क्या बारिश हो रही है कि नहीं। अगर बारिश हो रही होगी तो फिर आप फिर से इंतज़ार करोगे। हो रही है, इंतज़ार करते रहो, हो रही है, इंतज़ार करते रहो, हो रही है, इंतज़ार करते रहो, हो रही है, इंतज़ार करते रहो। कि जैसे ही बारिश बंद होगी आप खटाक से भाग जाओगे, कह दोगे बस भई अब तो बहुत देर बैठ लिया, शिनचैन, डोरेमोन सब खत्म हो गया, अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो यही कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें कुछ कंडीशन होती है, क्या ये चीज़ होगी या ये नहीं होगी। ठीक है, क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है, क्या ये यस है या नो है। अगर ट्रू है तो कुछ अलग कंडीशन, फॉल्स है तो उसका कुछ अलग स्टेटमेंट। इसी प्रकार से चीज़ें वर्क करती हैं। ठीक है, तो हम इसमें चलते हैं अपने कोड की तरफ। अब जैसे जहाँ पे आपने देख लिया ना कि ट्रू है, फॉल्स है, यस है या नो है, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में एक डेटा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं बूलियन डेटा टाइप। आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में कवर किया था कि डेटा टाइप्स कौन-कौन से होते हैं। ठीक है, हमने डेटा टाइप्स यहाँ पे देखे थे कौन-कौन से डेटा टाइप्स होते हैं। हमने स्ट्रिंग और नंबर्स के बारे में बात किया था। नंबर्स मैंने बताए थे आपको इंटीजर और फ्लोट होते हैं। एक और नंबर टाइप में या फिर कह सकते हो एक अलग टाइप का डेटा टाइप होता है जिसको हम बूलियन डेटा टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? बूलियन डेटा टाइप। जिसमें सिर्फ 2 ही प्रकार की वैल्यूज़ ये लेता है, या तो ये लेगा 0 और 1। ठीक है? हम 0 और 1 को कई प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे येस और नो। येस मतलब 1 या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ नो और यस। नो मतलब 0 एंड यस मतलब 1। फॉल्स या ट्रू, फॉल्स और ट्रू। फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब यस, ऑब्वियसली यस। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं इसमें। ठीक है, फॉल्स या ट्रू आप ऐसे देखते हैं तो यस, नो, ट्रू, फॉल्स, 0, 1 इस तरीके के डेटा टाइप इसमें स्टोर करते हैं। मतलब इसमें कंडीशन होती है कोई चीज ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, हम पाइथन में इसको कैसे लिखते हैं, सपोज करो आपने कोई चीज़ लिखी जैसे कि इज़ रेनिंग हम एक वेरिएबल बनाते हैं और RAINING। ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया यस या फिर इसको मैंने लिख दिया ट्रू। पाइथन यस और नो नहीं समझता, पाइथन सिर्फ 0 1 या फिर ट्रू फॉल्स समझता है। ठीक है, 0 1 या फिर फॉल्स और ट्रू। तो इज़ रेनिंग मैंने क्या लिख दिया, ट्रू। और यहाँ पे जब मैं इसको प्रिंट करूँगा ना इज़ रेनिंग, तो ये क्या मुझे दिखा देगा, जैसे मैं अपने कंसोल पे चलता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। ओके, लेट मी ऐड इट हियर, git bash। ये मैं इसको डिफॉल्ट कर दूंगा इसके बाद। ठीक है, पाइथन 03 कंडीशनल, तो मुझे ट्रू दिखा रहा है। ठीक है, इजी इजी पीजी, वेरी इजी। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पाइथन ट्रू अगर आप प्रिंट करोगे, ठीक है, इफ यू वांट टू प्रिंट पाइथन ट्रू, तो फिर ये ट्रू ही प्रिंट कराएगा, कहेगा हाँ ठीक है भाई, ट्रू इज द थिंग जो कि आप यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो। लेकिन इन केस अगर आप यहाँ पे इज रीडिंग ही मैं प्रिंट करा रहा हूँ, इज रेनिंग, और मैं यहाँ पे ट्रू को ऐसे लिख दूँ, स्मॉल ट्रू,
ठीक है, अगर आपने लिख दिया टी क्या स्मॉल लिख दिया तो ये बोलेगा दिस इज नेम एरर। क्यों? क्योंकि पाइथन में स्मॉल टी काम नहीं करता। पाइथन में ट्रू या फॉल्स के लिए आपको कैपिटल ट्रू, कैपिटल टी डालना पड़ेगा, या फिर आपको यहाँ पे कैपिटल FALSE डालना पड़ेगा, कैपिटल FALSE या फिर कैपिटल टी। ठीक है, तो फर्स्ट लेटर शुड बी योर कैपिटल लेटर, उसके बाद फिर आप स्मॉल यूज करोगे। ठीक है, आप 0 1 भी यहाँ पे डाल सकते हो, आप यहाँ पे 0 डाल सकते हो, तो आप जैसे आप 0 लिखोगे तो यहाँ पे 0 डाल देगा, इसका मतलब क्या है 0। और अगर आप इसका टाइप अगर आप देखेंगे, ठीक है, इस रेनिंग का अगर आप टाइप देखेंगे, तो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना 0 पे, तो ये बता देगा क्लास इंटीजर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको लिख दूं ट्रू, अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूं तो क्या दिखाएगा? क्लास बूल। तो पाइथन में ट्रू या फॉल्स ये देखता है, इस तरीके से चीजें काम करती हैं। और टी या एफ जैसे आप लिखोगे ना ट्रू या फॉल्स, तो वो क्या बोलेगा? दिस इज द बूलियन वैल्यू। ठीक है, अब बूलियन में आप कुछ ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास बूलियन में? अच्छा, ये एक तरीका है कमेंट्स लिखने का। कैसा? आप ट्रिपल कोलन यूज करो आप। ठीक है, ट्रिपल कॉलन यूज करने के बाद आप सिंपल यहाँ पे कमेंट्स आप लिख सकते हैं। इसके अंदर आप जितनी भी नंबर ऑफ लाइंस आप डालना चाहो उतनी नंबर ऑफ लाइंस आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे सपोज करो हमारे पास कौन कौन से डेटा टाइप आ गए, ऑपरेटर कौन कौन से? डबल इक्वल। डबल इक्वल का मतलब क्या होता है? डबल इक्वल का मतलब है इक्वल टू। अगर आप दो के बीच में अगर आप कैप इक्वलिटी देखना चाहते हैं कि वो बराबर है कि नहीं है, तो आप डबल इक्वल लगाएंगे, डबल बराबर के साइन। एक्सक्लेमेशन और इक्वल का मतलब होता है कि ये जो है इसका मतलब है आपके पास कि दिस इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू। ओके, तो हम इसको इधर लिख देते हैं ताकि ये बनाएगा वरना इश्यू होगा। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू। तीसरा हमारे पास क्या आता है? दिस इज दिस ऑपरेटर, यानी ए इज लेस देन बी, दिस इज द लेस का ऑपरेशन। क्या बोलते हैं इसको? लेस। अगर हम लेस देन हमें चेक करना है तो ये लेस देन हो जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू, एंड दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, हम इस ये इतने प्रकार के हम इसमें ऑपरेटर्स हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, लेट मी क्लियर इट विद यू, कितना क्या क्या हमने यूज किया। ठीक है, इतनी चीजें हम यहाँ पे यूज करने वाले होंगे। टू। ओके, तो दिस विल बी योर कमेंट, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, इज रेनिंग। तो अगर सपोज करो हमारे पास दो चीजें, जैसे इज रेनिंग को मैं यहाँ पे रखा रहने दूं, अब सपोज करो हमारे पास है दो चीजें, ए इज इक्वल टू हमारे पास मैंने लिख दिया 42 और बी की वैल्यू मैंने लिख दी 54। क्लियर? ठीक है, और एक मैं कुछ वेरिएबल लगा डालना चाहता हूँ रिजल्ट। तो अगर मैं इसमें ए इक्वल टू बी लिख दूं, अगर मैं ए इक्वल टू बी लिख दूं और मैं इसको प्रिंट करूं, यहाँ पे प्रिंट करूं रिजल्ट, तो अब देखो क्या आएगा। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो ये फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे ये चेक करूँ इज नॉट इक्वल टू बी, तो फिर ये बताएगा ट्रू, क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे 42 और इसको भी 42 कर दूं, ठीक है, तो ये क्या दिखा देगा मुझे? फॉल्स। और जैसे ही मैं इसमें इक्वालिटी ऑपरेटर एक और लगा दूंगा, तो ये मुझे क्या दिखा देगा? दिस इज ट्रू। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया पीयूष भैया आपने तो ये बोला कि डबल इक्वालिटी और इक्वालिटी में फिर क्या अंतर है? जो सिंगल इक्वल ऑपरेटर होता है ये असाइन करता है। जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं या कुछ भी वेरिएबल बनाते हैं, तो अगर हमें उसमें कोई वैल्यू असाइन करनी हो, जैसे 42 है, 42 को हम ए में असाइन कर रहे हैं, यानी हम ए को हम वैल्यू दे रहे हैं कोई 42, तो हम इक्वल का यूज करेंगे, सिंगल एक इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंगल इक्वल ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। लेकिन जब दो यहाँ पे लग जाते हैं तब इनके बीच में कंपैरिजन होता है, कि ये कंपेयर हो रहा है कि क्या ए और बी में इक्वालिटी है कि नहीं, क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं। ओके, चलो लेट्स चेंज इज लाइक 35। अब हम यहाँ पे रिजल्ट में डालते हैं ए इज लेस देन बी। तो अगर ए, क्या ए जो बी से छोटा है क्या? जी हाँ, ए इज लेस देन बी, सॉरी ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से चेंज कर दूं ए इज लेस देन बी, तो ये मुझे क्या दिखा देगा? दिस इज फॉल्स, क्योंकि ए जो है वो बी से छोटा है। ठीक, अगर मैं इसको सपोज करो 42 लिखूं और मैं यहाँ पे लिख दूं ए इज लेस देन बी, तब आप क्या बोलोगे? तब तो फॉल्स है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ पे एक ऑपरेटर लगा सकते हैं, लेस देन इक्वल टू। जैसे लेस देन इक्वल टू लगेगा तो ये क्या बता देगा? ट्रू, क्योंकि लेस देन नहीं है लेकिन ये इक्वल है। तो ये हमारे पास कुछ इक्वलिटी ऑपरेटर या फिर बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास में। ठीक है, ऑपरेटर या बुलियन बुलियन वैल्यूज को हम इसमें यहाँ पे चेंज कर पाते हैं। नाउ अब हमारे पास में कुछ और बुलियन ऑपरेटर हैं, जैसे कि बाइनरी बुलियन ऑपरेटर्स। ठीक है, ऑपरेटर्स, बाइनरी बुलियन ऑपरेटर्स, ये क्या हमें कहते हैं? ये हमें ये बताते हैं, मैं इधर ही लिख देता हूँ।
बाइनरी बूलियन ऑपरेटर्स। ठीक, ये क्या होते हैं, इसमें हमारे पास होता है एंड या फिर और, एंड और। ठीक है, जिन्होंने भी गेट वगैरह पढ़ा होगा ना उनको ये चीजें पता होंगी, एंड और। जैसे एंड और क्या बोलता है, एंड और ये बोलता है कि अगर दो वैल्यूज, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो क्या बता रहे हैं, हम इन दो के बीच में चेंज कर रहे हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ये एंड और ऑपरेटर क्या करते हैं, बुलियन वैल्यूज को लेते हैं, ट्रू एंड फॉल्स आर बुलियन वैल्यूज, और इनके बीच में हम कंपेयर करते हैं। एंड का मतलब क्या है, दो या तो सही है या गलत है, ऐसा नहीं, सही और गलत। तो अगर ट्रू एंड फॉल्स अगर आपके पास में यहाँ पे होगा तो ये तुम्हें दिखाएगा फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स का मतलब क्या है, दिस इज फॉल्स। अगर आप एंड लगा रहे हो तो ये तभी ट्रू होगा जब दोनों वैल्यूज आपकी ट्रू होंगी। एंड का मतलब क्या है, दोनों वैल्यूज आपकी ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज अगर एक भी वैल्यू आपकी फॉल्स हुई, अगर आपकी एक भी वैल्यू अगर आपकी फॉल्स हुई, तो ये क्या बता देगा, दिस विल गो टू फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स हैं तब तो डेफिनेटली ये फॉल्स जाएगा। ठीक है, दोनों फॉल्स होगी तब तो डेफिनेटली फॉल्स जाएगा। लेकिन अगर मैं इसी को यहाँ पे चेंज करके मैं यहाँ पे और कर दूं, जैसे सपोज करो मैं इसको कर रहा हूँ ट्रू और इसको भी मैं यहाँ पे ट्रू कर रहा हूँ, लेकिन पहले वाले में एंड है और दूसरे वाले में फॉल्स है, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर इन दोनों में ट्रू को खोजता है, बोलता है कि दोनों में ट्रू होना चाहिए तभी मैं इसको ट्रू करूंगा इस स्टेटमेंट को। लेकिन और ऑपरेटर क्या करता है, या सही या गलत, तो वो बता देता है सही है, ट्रू या फॉल्स में वो ट्रू लेता है। तो एक भी अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, अगर दोनों ट्रू है तब तो ट्रू है ये, कि एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए और के लिए, और एंड के लिए एटलीस्ट एक, एटलीस्ट दोनों ही ट्रू होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंड के लिए बोथ शुड बी ट्रू फॉर ट्रू रिजल्ट, एंड और के लिए बोथ एटलीस्ट वन शुड बी ट्रू फॉर ट्रू रिजल्ट। ओके, करेक्ट, बहुत अच्छा तरीका। तो ट्रू एंड ट्रू, जहां पे ट्रू एंड ट्रू होगा वो क्या देगा, जैसे टी एंड टी, ये मुझे क्या देगा, ये टी देगा। टी एंड एफ, ये मुझे क्या देगा, एफ देगा, सॉरी हाँ ये मुझे एफ देगा। और एफ एंड टी, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे टी देगा, सॉरी एफ देगा। और एफ एंड एफ, ये मुझे क्या देगा, एफ देगा। ठीक है, तो इसमें जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे एंड में, तब तक आपको ऐसा नहीं मिलने वाला। बट सेम केस में क्या ऐसा नहीं है, टी और टी में क्या होगा, टी मिल जाएगा आपको। ठीक है, टी और टी में आपको टी मिल जाएगा। ओके, टी और एफ में आपको टी मिल जाएगा। ठीक है, एफ और टी में आपको टी मिल जाएगा, टी मतलब क्या है, ट्रू है। ठीक है, और एफ में जब आएगा तब आपको दोनों एफ मिलेंगे। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, प्रिंट करना है सारे, और आपको यही रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा एक और ऑपरेटर होता है जिसको हम बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। ठीक है, नॉट ऑपरेटर का फंक्शन क्या है, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये एक बुलियन वैल्यू को लेता है और उसको उसका उल्टा कर देता है, यानी उसको रेप्लिकेट कर देता है। ठीक, ये कैसा है, दिस इज यूनरी ऑपरेटर, ये कैसा है, बाइनरी है, और नॉट ऑपरेटर इज ए यूनरी बुलियन ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखता है, वन वैल्यू लेता है और उसको उल्टा कर देता है, यानी उसको रिवर्स कर देता है। ठीक है, रिवर्स कैसे, अगर मैं बोलूँ कि जैसे मैं हम इसको आगे लिखते हैं, तो नॉट ट्रू अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स, और अगर आप नॉट फॉल्स लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। देखते हैं एक बार इसको करके देखते हैं। ठीक है, प्रिंट नॉट ट्रू। ठीक है, प्रिंट नॉट ट्रू हमने ये कर दिया। ठीक है, तो नॉट ट्रू जैसे आप करोगे तो ये ट्रू फॉल्स हो जाएगा, समझ रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये इन सब चीज़ों को करते हैं। ठीक, अब एक अच्छा, चलो एक मैं आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ देता हूँ कि लेट्स सी कि क्या आएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो इसका यूज़ क्या, हम थोड़ा मिक्स करते हैं वैल्यूज़ को। सपोज करो एक मैंने वेरिएबल बनाया, ए की वैल्यू दे दी 5 और बी की वैल्यू मैंने दे दी 7। ठीक है, और मैं इन सबको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 7। एक मैं और वैल्यू लेता हूँ सी, जिसकी वैल्यू मैंने दे दी सपोज करो 8। ठीक है, अब मैं एक रिजल्ट में यहाँ पे चाहता हूँ, आई एम टेकिंग अ रिजल्ट, और रिजल्ट वन इज ए इज लेस देन बी। ठीक है, इसमें ये रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट 2 में क्या आ जाएगा, बी इज लेस देन सी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ
इज दिस ट्रू और फॉल्स? ए क्या बी से छोटा है? तो यस, हमारे हिसाब से ये ट्रू आना चाहिए। बी क्या सी से छोटा है? बी क्या सी से छोटा है? जी नहीं, तो हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। तो जैसे ही हम प्रिंट करेंगे रिजल्ट 1 और इसको मैं यहाँ से डाउन करके रिजल्ट 2 अगर मैं प्रिंट करूँ, टर्मिनल क्लियर करूँगा मैं अपना, तो मुझे दोनों ही ट्रू दिखा रहा है। क्यों? ओके सॉरी, बी इज लेस देन सी, हाँ क्योंकि 7 इज लेस देन 8, सॉरी, तो ये ट्रू आ जाएगा। ओके, तो दोनों ही ट्रू ट्रू दिखेंगे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स कंप्यूटर से हो सकती हैं, आपसे नहीं होंगी। अब अगर हमें इन दोनों रिजल्ट में कंपेयर करना है, इफ आई वांट टू कंपेयर बिटवीन दीज टू रिजल्ट्स, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा प्रिंट रिजल्ट 1 एंड रिजल्ट 2। मतलब मैं ये चाहता हूं कि ये तभी ट्रू दिखाए, ये तभी ये वैल्यू ट्रू हो जब दोनों की वैल्यू ट्रू आ जाए। ठीक है, अगर दोनों की वैल्यू ट्रू है तभी मेरे पास इस स्टेटमेंट को रन, ये ट्रू होना चाहिए। तब मैं क्या लिखूंगा? ट्रू लिखूंगा। मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर देता हूँ और मैसेज चला दूंगा। ठीक, अब सपोज करो मैं यहाँ के डी वैल्यू एक लेता हूँ, डी वैल्यू मैंने लिख दी सपोज करो 6। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिजल्ट 3 लूंगा और इसके अंदर मैं क्या डालूंगा? बी इज लेस देन डी। तो ये हमारे हिसाब से दिस इज अ फॉल्स वैल्यू। ठीक है, क्योंकि बी क्या है? बी है 7 है और डी 6 है, तो 7 इज ऑब्वियसली लेस देन 6। तो अब अगर मैं रिजल्ट 2 और रिजल्ट 3 के बीच में अगर मैं कंपेयर करूं, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 3 के बीच में जो कि ट्रू एंड फॉल्स है, तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं ऐसे लिखूंगा, दिस विल बी फॉल्स। ठीक है, दिस विल बी फॉल्स, डेफिनेटली दिस विल बी फॉल्स, क्योंकि दोनों ही ट्रू नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और डाल दूं तो ये क्या बता देगा? जैसे मैं यहाँ पे और डाल दूं कि कोई भी अगर एक ट्रू हो तो ट्रू मिल जाए, तो ये मुझे ट्रू मिल जाएगा। ठीक, दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट रन्स। इस तरीके से आपकी चीजें रन करती हैं, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट जो है ये बूलियन ऑपरेटर में बहुत ज्यादा यूज करता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, सॉरी, जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में बूलियन ऑपरेटर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। आज की वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, अगला वीडियो थोड़ा सा और लंबा हो सकता है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।